से मैं देख लूंगा। अंदर आ जाइए। आप ऐसा कीजिए, यहां बैठ जाइए। पानी पियोगे? नहीं शुक्रिया। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस कुछ सवालात हैं जो पूछने हैं और फिर उसके बाद आप जा सकते हैं। ये कौन है? ये मिस्टर 700। फिर तो बहुत मजा आएगा। डायरेक्ट टेलर, शाम 8:30 बजे। तो मिस्टर टेलर, आप जानते हैं आप यहाँ क्यों हैं? जी सर। और आपने अपने वकील की खिदमत लेने से इनकार किया है? अम, जी हाँ, ये दुरुस्त है सर। घबराने की जरूरत नहीं, हम बस बात कर रहे हैं। तो आप खुद बताना शुरू कीजिए और मैं बीच में सवालात करता रहूंगा। अम, तो मैं शुरू करना चाहूँगा कुछ माह पहले से, क्योंकि मुझे याद आता है कि एक दिन मैं गैराज में अपने बेटे के साथ था। सुनो, किसी चीज को हाथ मत लगाना, सुना तुमने? क्या तुम प्लीज इसे संभालोगी? मुझे कुछ भी करने नहीं दे रहा ये। बेटा तुम ऊपर जाओ और सोने की तैयारी करो। मैं अभी आ रही हूँ। ये रेबेका कौन है? कौन रेबेका? वो जो रात भर से तुम्हें मैसेज कर रही है। तुमने फिर से मेरा फोन चेक करना शुरू कर दिया? कौन है वो? डेरिक? क्या तुम वाकई बहस करोगी? ठीक है, मेरा फोन तो मेरे पास नहीं है, तो मुझे कैसे पता होगा? तुम्हें पता है मैं रेबेका के साथ काम करता हूँ, तो बातचीत हो जाती है। ओह अच्छा। और क्या तुम्हारे ऑफिस के बाकी लोग भी पूछते रहते हैं कि तुम कब आओगे, कब मिलोगे? सब तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं? बस कर दो, रुक जाओ। ओके, तुम क्यों? मेरे पास एक आइडिया, मैं सबको कहता हूँ मुझसे राब्ता मत करना। मैं ऑफिस में सबसे कह देता हूँ कि किसी भी सूरत हाल में मुझसे राब्ता मत करना, क्योंकि मेरी जहनी मरीजा बीवी सोचती है कि मैं उसे धोखा दे रहा फिर से इसे मेरा मसला बना रहे हो? क्योंकि ये मसला है। मम्मी। बेटा तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बेगम, मैंने अपने मैसेजेस नहीं देखे, तो मुझे नहीं पता तुम क्या सुनना चाहती हो। तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो आखिर? मैं क्या चाहती हूँ? मुझे सोचने दो। मैं चाहती हूँ कि गुजरे दिन वापस आ जाएं। जब हम में मोहब्बत थी, मैं दोबारा तुम्हारे साथ एक फैमिली की तरह चर्च जाना चाहती हूँ, बिना अपने बेटे से झूठ बोले कि तुम क्यों नहीं आए। मैं जानना चाहती हूँ तुम्हें मेरी परवाह है। इसके बजाय मुझे ये मिलता है। तुम्हें मेरी परवाह सिर्फ तब होती है जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है। मैं एक इस्तेमाल की चीज बन बनकर थक चुकी हूँ। ओके, तुम्हारी बात खत्म हो गई? तो ये ताल्लुक इन मिस जेनिंग्स के साथ ये कब से चल रहा है? 2 या 3 हफ्ते, ऐसा ही कुछ, मुझे नहीं मालूम। और कभी आपकी बीवी ने इस जेलसी में कभी ज्यादा गुस्से या तशद्दुद का मुजाहरा किया? क्या? तुम्हारी बीवी क्या कभी पुरतशद्दुद हुई वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जरा भी नहीं। ठीक है, अच्छा है।
तो मुझे लगता है कि किसी लम्हे पे ये ताल्लुक दोस्ताना गुफ्तगू से शुरू हुआ होगा। बात का आगाज कैसे हुआ था? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो वो कुछ भी कर सकते हैं। 1 मिनट रुको, मुझे कुछ काम है, बाद में कॉल करता हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड, मैं इस वक्त बहुत बुरी लग तुम रही बहुत हूँ। अच्छी लग रही हो। मैं बस मैं कॉल कर कहता, लेकिन तुम हमेशा कहती हो कि मैं हर चीज प्लानिंग से करता हूँ, तो वाह, तुमने फिर मुझे गलत साबित कर दिया। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ टाकोस ले आऊं। ये पसंद है ना तुम्हें? हाँ, पसंद है मुझे। तुम कमाल के हो, थैंक यू। तो अंदर आना चाहोगे? अब नहीं, मैं बस निकलूंगा क्योंकि वाह, तो अब मिस्टर प्लानर को क्या हो गया? देखो देखो मैं बस ये मुझे नहीं लगता कि ये सही वक्त है इतनी जल्दी आगे बढ़ने का, है ना? रुको, देखो डेरिक, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हम बस अच्छे दोस्त हैं जो एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं और बैठकर ये टाकोस खाते हैं। ठीक है? तो उस रात से तुम दोनों का ताल्लुक कह लो जिस्मानी हो गया था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सर। उस रात नहीं, उसके बाद हुआ होगा। आप बहुत बार उसके घर जा चुके हैं, हर जगह इसकी उंगलियों के निशान थे। हाँ, मैं जरूरत से ज्यादा वहां जाता रहा हूं। तुम मुझे सीधा जवाब नहीं दे रहे। क्या तुम दोनों का ताल्लुक जिस्मानी था? नहीं सर, नहीं। तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम एक अकेली खूबसूरत खातून के घर बहुत दफा जाते हो जिससे तुम्हारा रोमांटिक ताल्लुक था और सिर्फ बातें करते हो? मुझे लगता है बस पहले इसी पर काम करना होगा। शायद डिजाइन में कुछ बेहतरी चाहिए, बस यही। ठीक है। मैं कर लूंगी। पर मुझे लगता है ये काफी अच्छा है, मुझे पसंद है। थैंक यू। मैं अभी ये सब सीख रही हूँ, तो बस सुनना था कि मैं ठीक जा रही हूँ। क्या आप कुछ और चाहते हैं जो मैं कर सकूं? क्या कहा? रिपोर्ट के बारे में। कुछ और एडिशंस करूं इसमें? नहीं नहीं, ये ठीक है, अच्छा है ये। बल्कि बस जो कहा है वो कर लीजिए, बाकी ठीक है। तो ठीक है। फिर से शुक्रिया। हाँ, कोई बात नहीं। कैसे हो? हेलो। इंटर्न की मदद कर रहे हो तुम? हाँ। हाँ, कुछ खास नहीं, उसे बस TSI रिपोर्ट पर मेरा ओपिनियन चाहिए था। तो ऐसा है? हाँ। डेरेक, क्या क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, नहीं, मैं बस थोड़ा मसरूफ हूँ असल में। काफ़ी सारी चीज़ों पर काम कर रहा हूँ एक साथ, तो इसलिए जानती हो घर के हालात भी बेहतर नहीं है। तो खैर, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें ब्रेक की ज़रूरत है। तुम आज रात मेरे घर आ जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओगे। तुम जानती हो कि फ़िलहाल ये मेरे लिए मुश्किल है।
तो इसे जरा परवाह नहीं कि ये मैरिड है। नहीं, तुम कम से कम घर लेट जाने का तो बहाना बना ही सकते हो ना। थोड़ा रूटीन से हटकर काम कर लो। आज नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ 6 बजे आ जाऊंगा। इसको देख लो, पॉल फिशर ने आज शाम 6:30 बजे एक मीटिंग रखवाई है और तुम्हें ये अटेंड करनी है। उसके बाद निकल जाना घर भी। तुम बहुत जिद्दी हो। ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं। ये इंटर्न, क्या तुमने उसमें और रबेका में कोई दुश्मनी या मुखालिफत देखी? तुम उससे दूर रहो, सुना तुमने? क्या मैं बस उन्हें रिपोर्ट दिखा रही बस थी। करो, सब पता है मुझे। क्या तुम बाकी लोगों को भी रिपोर्ट्स दिखाती हो अपनी? मुझे याद नहीं पड़ता। तो ऑफिस में कोई मसला नहीं हुआ, कोई शकूक व शुबहात? मैंने कुछ नोटिस नहीं किया ऐसा। तो तुम्हारा उस इंटर्न के साथ कैसा ताल्लुक था? क्या तुम उसे जाती तौर पर मिलते थे? नहीं, हमारा ताल्लुक बिल्कुल पेशावराना था। पेशावराना? तुम्हें अच्छी लगती थी या तुम उसको अच्छे लगते थे? क्या मतलब? क्या तुम दोनों में कोई पसंदीदगी वगैरह थी? वो मेरे लिए बस एक अच्छी एम्प्लॉय थी। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? तुमने अपनी बीवी से झूठ बोला और रेबेका से मिलते रहे। आगे? तो मैंने जब ये बात पॉल को 3 बार समझाई, उसे फिर भी समझ नहीं आई कि मैं उसे क्या कहना चाहता हूँ। ओह हे, आ जाओ, बैठो। हम बस शुरू ही करने वाले थे, आ जाओ। अच्छा हुआ तुम आ गए। दोस्तों, ये डेरिक है और ये सब मेरे दोस्त। हाय। ठीक है, अगर किसी के पास कहने के लिए कोई जरूरी बात नहीं है तो हम शुरू करते हैं। आप में से जिनके पास किताब है उन्हें बताता चलूं कि आज रात हम 4था बाब पढ़ने वाले हैं। वो, मैं शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जरूर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे और नताशा के दरमियान में क्या चल रहा है आजकल, तो इस हफ्ते मुझे पता चला कि उसे कोई और मिल गया है और मेरा वक्त मुश्किल चल रहा है। मैं इस सबको भुलाने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, मगर सच कहूं तो ये जख्म मेरे लिए बहुत गहरा है। मुझे याद आता है जब मैं कुछ गड़बड़ कर रहा था, मतलब उसे धोखा दे रहा था, पर इस सब ने मुझे झंझोड़ के रख दिया है। मेरा मतलब मेरा बेटा और ये सब। खैर, मैं कुछ दिनों से उस आयत के बारे में सोच रहा था जो तुमने 2 हफ्ते पहले यही मीटिंग में शेयर की थी। उसने वाकई मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया है और मुझे उम्मीद दी है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप सब दोस्त मेरे लिए दुआ करते रहे। बस इतना ही। हम जरूर करेंगे, शुक्रिया ब्रायन। उस आयत में क्या लिखा था? लिखा था कि चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए। मैंने सोचा मैं जागकर बाबा का इंतजार करूं। नहीं बाबा, लेट हो जाएंगे बेटा, और तुम थके हुए हो। अपनी आंखें बंद करो और किसी अच्छे ख्वाब के बारे में सोचो। आप दुआ करना भूल गई। ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। खुदा ताला डेवन को अच्छी नींद और खुशहाली अता करें और मुझे सब्र अता फरमाइए और मुझे ताकत दीजिए। आमीन। हम उनके लिए क्या दुआ करें? ओके, आई लव यू।
ओके ओके। अच्छा ठीक है, तो जिस वक्त यह जुर्म हुआ उस वक्त तुम अकेले थे, वो भी अपनी गाड़ी में, और दुआ मांग रहे थे। जी सर। उज़्र अदम मौजूदगी पता है? जी मैं जानता हूँ। अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे पास वो नहीं। सुनो, हम इसे दोबारा करते हैं, और मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिस पर मैं यकीन कर सकूं, क्योंकि जो तुम बता रहे हो इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं ये काम पहली बार नहीं कर रहा, और तुम्हारी तरह के आदमी को ये कहानी जेब नहीं देती है। ये क्या कर रहा है? वो उसे कहानी बदलने पर मजबूर कर रहा है। यही सच है। ठीक है, तुम्हारी मान लेते हैं। अब बताओ, जब तुम घर पहुंचे तो क्या हुआ था? मैं जान सकती हूँ तुम कहाँ थे? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो सॉरी, मैंने कॉल नहीं की, मुझे कुछ वक्त चाहिए वक्त था। किसके साथ? ओके देखो, प्लीज मेरी बात सुन लो एक मर्तबा। मैं हर चीज के बारे में बात करने को तैयार हूँ। यू नो, मैं अब तैयार हूँ। तुमने उसके साथ रात गुजारी? देखो, मैं पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से कहता हूँ, नहीं। मुझे तुम पर यकीन क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैं यहां बैठा हूं। मैं यहां घर पर हूं, और मैं चीजों को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। शायद बहुत देर हो चुकी है डेरिक। तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। तुमने मुझे धोखा दिया डेरिक। जानता हूं, मैं भी जानता हूं। तो तुम बस आज रात मुझे जो मैं कहना चाहता हूं वो कहने दो प्लीज। ओके, और जब मैं कह चुका हूं, अगर तुम कहोगे चले जाओ तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है। शुक्रिया। ठीक है, तो मुझे आज एहसास हुआ कि काफी अरसे से हमारे आपसी मामला ठीक नहीं चल रहे। खैर, मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता, बस ये कह सकता हूं कि मैं शायद खुश नहीं था, और मेरा तुम्हारे साथ रवैया ठीक नहीं था। मैं डेविन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा था, मैं कुछ भी ठीक तरह से नहीं कर रहा था। और हाँ, मैंने कुछ बहुत ही गलत फैसले किए हैं। लेकिन अब जबकि मैं यहां बैठा हूं, मुझे लगता है कि कुछ मुख्तलिफ है। मैं शायद एक मुख्तलिफ इंसान हूं इस वक्त।
आज रात मुझ में कुछ तब्दीली आई है। मगर आज ही क्यों? ऐसा क्या हुआ? वो आज मैंने दुआ की थी। तुमने दुआ की? जानता हूं तुम्हें अजीब लगा होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं हूं, मगर आज मैं उस मीटिंग ग्रुप में गया था और मैं शायद गलत अज़ाइम रखते हुए वहां गया था, लेकिन मैं वहां बैठा था तो मैंने उस शख्स की बातें सुनी और मुझे अचानक क्या? मुझे यूं लगा कि जो भी वो बातें कर रहा था मेरे लिए, मुझे लगा शायद खुदा ताला मुझसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। और मैं वहां बैठा था, उस आदमी की बातें सुन रहा था, और फिर जब उसकी बात खत्म हुई तो मैं अपनी गाड़ी में गया, क्योंकि मुझे रोना आ रहा था और मैं रोने लगा, क्योंकि वो आदमी अब मीटिंग में कह रहा था, उस शख्स ने कहा उसने जनाब मसीह से दुआ की कि उसे माफ कर दें, और ये कि वो अपने आप को बदलना चाहता है, ऐसे कुछ। मुझे नहीं पता था ऐसा सब कैसे किया जाता है। मैं बस वहां बैठा और खुदा ताला से बातें करने लगा, और जब मैंने दुआ कर ली तो मुझे लगा कि मुझ में कुछ बदल गया है। मैंने घर आने का सोचा और सोचा कि तुमसे आकर माफी मांगूं। डेरिक, मुझे नहीं लगता मैं अब तुम पर भरोसा कर पाऊंगी। तुम ये समझ सकते हो, है ना? जो भी तुम मुझसे कह रहे हो, मुझे नहीं लगता मैं ये मान पाऊंगी। मैं जानता हूं, मैं ये जानता हूं, और तुम्हारा कसूर नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं। मगर मैं ये एक नए शख्स के तौर पर मेरा पहला कदम है, यूं समझो। मैं कोशिश कर रहा हूं, और प्लीज तुम भी इस बात को समझो। मुझे बस तुम चाहिए हो, सिर्फ तुम, खास तौर पे उस वक्त जब मैं दूसरा कदम उठाऊं। अच्छा, तो इस तरह ये कहानी खत्म हुई, सब हंसी खुशी रहने लगे? नहीं सर, हम हर दिन ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सूरत हाल ठीक नहीं हो रही और हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा कर रही है। ठीक है, तो लगता है मुझे सब मिल गया है। तो अब आगे क्या होगा? तुम अपनी बीवी और बच्चे के पास घर जाओ, ये होगा। मैं समझा नहीं सर। हमें पहले ही मुजरिम मिल चुका है। सबका हासिद बॉयफ्रेंड महीनों से उसे डरा रहा था। हम बस तुम्हारा बयान कलमबंद करवाना चाहते थे, इसलिए यहां बुलाया। ये जरूर कहूंगा कि उन 700 मैसेजेस ने हमें शक में डाल दिया था, मगर तुम्हारी बाकी कहानी सच थी, इसलिए तुम जा सकते हो। शुक्र करो उस रात तुम वहां नहीं थे, तुम्हारी जिंदगी बच गई।